2। ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 ऐसे ही पढ़ा जाता था। वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल्स टू लैम्डा इनटू न्यू, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी। गिवन के बाद एम हमें पता चल गया, फिर सॉल्यूशन बस एक स्टेप का था। क्या फॉर्मूला लगाया, आंसर में एक एक स्टेप खोल के रखा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई प्रोसेस में रश नहीं। तो मिली का मतलब 1000 यहां से आया भाई, यहां से आया। इतना बेसिक तो अब आपको क्लियर होना ही। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, आप डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए, आंसर आएगा। ठीक है, फिर करना है स्टेटमेंट के थ्रू एंड करना है। इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्या है सोल्यूशन में, कैलकुलेशन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कैलकुलेशन इजी। बोला था ना अच्छे सवाल भी लेके आऊंगा, तो अच्छा सवाल है ये। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन कुछ भी नहीं। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके पूछ लेना। ठीक है, हेलो क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ML क्लासेस 9th एंड 10th, जहां हम कराते हैं क्लास 9th और 10th की कंप्लीट साइंस। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। क्या करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और याद रखना, ये जो पर्टिकुलर ये वीडियो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, अगर आपने वीडियो को क्लिक किया तो आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बन सकते हैं वो सब लेके आया हूं, इजी से इजी, टफ से टफ। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपको वाकई में बोर्ड और यूटी हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स में अच्छा करना है तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका सारा क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलो आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 11 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक, तो हाँ, सबसे पहली बात, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो फॉर्मूले थे उसको 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। ठीक, याद रखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको सॉल्व करना है तो ये 4 फॉर्मूले थे, चारों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। क्या, कौन सा है एक बार देख लेते हैं इसको साइड में। ठीक, पहला क्या है पता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। मान लेते हैं मीडियम M है, क्या होता है C/V। क्या होता है, C/V। ये होता है आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन किस टर्म में, याद है, जिसने भी प्रीवियस वीडियो देखी उसको याद होगा। क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ, अगर वेलोसिटी दिया है, क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी के टर्म में, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। कोई एक मीडियम 1 है, मुझे नहीं पता, कोई एक मीडियम 1 मान लेते हैं। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू क्या होता है पता है, इज इक्वल टू होता है जिसका निकलता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालना चाहते हैं वो पास में लिखते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसको ऐसा ही पढ़ते थे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ऐसे ही पढ़ा जाता था। जी हाँ, ऐसे ही पढ़ा जाता था। तो वेलोसिटी के टर्म में याद रखना, वेलोसिटी के टर्म में क्या आएगा, वेलोसिटी के टर्म में मीडियम 1 की वेलोसिटी कहां जाती है, डिनोमिनेटर में, यानी V1, और ऊपर क्या आएगा, V2। ये होता है हमारा दूसरा फॉर्मूला। ठीक, अच्छा, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा फॉर्मूला होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ हल्का सा रिकैप है, याद रख लो इसको, कहीं नोट्स बना के रख लेना। इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दिया है, जैसे कि अगर अभी बात कर रहा है, यहाँ क्या है, मान लो मीडियम 1 में लाइट गई है मीडियम 2 से आके। ठीक, तो उसका वेलोसिटी दिया है कि मीडियम 1 में वेलोसिटी ऑफ लाइट V1 है, मीडियम 2 में वेलोसिटी ऑफ लाइट V2 है, तो फिर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि क्या दे रखा है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है, N1, और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है, N2। ठीक, हमसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब बताओ, यहां पे वेलोसिटी के टर्म में था तो जिसका निकलता वो कहा जाता था डिनोमिनेटर में, तो इसका उल्टा होता है। क्या होता है, इसका उल्टा, यानी यहां क्या हो जाएगा पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 ऊपर आ जाएगा, मीडियम 2 नीचे चला जाएगा। देखो, ये इसका क्या है, ये इसका एकदम रेसिप्रोकल है। क्या है, एकदम रेसिप्रोकल है। ठीक है, जिसने भी प्रीवियस वीडियो देखी है उसको बहुत डिटेल में अपन डिस्कस किया। ठीक, इन्हीं सारे फॉर्मूले का यूज होगा। और लास्ट में एक चौथा फॉर्मूला आता है, चौथा फॉर्मूला जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। याद रखो ये सारे फॉर्मूले, यानी क्या होता है, अगर मैं मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालू तो वो रेसिप्रोकल होता है, और कुछ नहीं, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी क्या हो जाएगा, n ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। समझा, ये चारों फॉर्मूले हैं, इन चारों फॉर्मूले से अपना सारा न्यूमेरिकल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। देखो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज 1.5। क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज 1.5, और कुछ बोला है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू समथिंग बोला है, नहीं। इसका मतलब क्या दिया पता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब किसी दूसरे मीडियम की बात नहीं करी जा रही है, कोई एक मटेरियल है, मुझे नहीं पता, कोई एक मटेरियल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपन गिवन। क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं अपन गिवन। क्या हो जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, कुछ भी मान लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल इज M मान लेते हैं।
ठीक है, nm इज इक्वल टू कितना है 1.5, ठीक। अच्छा उसके बाद क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि हमसे क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा यहाँ पे दिया है सी ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी क्या की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸। फाइंड द, हमारा एम क्या है, गिवन हमने लिख लिया एम क्या है, एम है हमारा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी वी एम, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक। तो एक बात बताओ, अगर कोई दूसरा मीडियम नहीं दिया तो क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कौन सा, पहला, चुपचाप से पहला फॉर्मूला लगा दो। यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, अब अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कैसे, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई वी। हमें पता है किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई वी, ठीक। जिसमें वेलोसिटी जाती है, जिसमें लाइट जाती है उसी का निकलता है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक। यानी वीएम हमें निकालना है, कुछ नहीं, क्या क्या वैल्यू दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम दिया है, यानी 1.5 दिया है, हम लोग लिख लेते हैं 1.5 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸, और यहाँ क्या आ जाएगा वी एम। कुछ नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये यहाँ ले जाओ और इसको वहां लेके आओ, ठीक ठीक। यानी वी एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एम इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन में क्या आ जाएगा 1.5, ठीक। 1.5 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, वी एम इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होगा हमारा आंसर, ये होगा हमारा आंसर, ठीक। समझ में आया, समझ में आया, ये पहला क्वेश्चन है, बस पहला क्वेश्चन इतना आसान है, ठीक। क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने पहला क्वेश्चन देख लिया। याद रखो मेरा सारा वैरायटी कराऊंगा, उसकी चिंता मत करना, पहले सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। गिवन ने उतारा, गिवन के बाद एम हमें पता चल गया, फिर सॉल्यूशन बस एक स्टेप का था, क्या फॉर्मूला लगाया, आंसर लाया, ठीक। आगे चलते हैं, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.8। यानी हमें क्या दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है 1.5 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.8। यानी हम लोग सबसे पहले क्या उतारेंगे, सबसे पहले उतारेंगे गिवन। गिवन क्या है, गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है कितना 1.5, ठीक। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया 1.8, ठीक। उसके बाद क्या है, फाइंड द, हम अच्छा उसके बाद हमारा क्या है एम, हमारा क्या है एम, एम क्या है, बोल रहा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। यानी हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बताओ, यानी वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हमें पहला एम है हमारा। दूसरा क्या है, एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमसे दो चीजें पूछा है, क्या, पहला ये पूछा है और दूसरा क्या पूछा है ये, ठीक। यानी पहले में हमें ये बताना है, दोनों का देखो, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। अब हमसे पूछ रहा है एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर और वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूला पे है, कुछ नहीं यार, ये जानते क्या है, डायरेक्ट फार्मूला पे है, ठीक। जिसको भी फार्मूला याद है, जिसको भी फार्मूला, इसीलिए बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूला याद करना, जिसको भी फार्मूला याद है वो डायरेक्ट कर लेगा। क्या, सुनो, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में दे रखा है, किसके टर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है ये फार्मूला, ये फार्मूला क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही तो फार्मूला है, यही तो है फार्मूला, ठीक। देखो अब आते हैं किस पे, हम ना पहला सॉल्यूशन, यानी हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। क्या है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, हमें ये निकालना है, ठीक। तो एक बात बताओ, क्या है, अगर वेलोसिटी के टर्म में दिया रहता, अगर यहाँ v1 और v2 दिया रहता, यानी vw और vg दिया रहता, तो vw नीचे आता, जिसका निकलता है वो कहां चला जाता है, डिनोमिनेटर में। लेकिन यहाँ वेलोसिटी के टर्म में नहीं दिया है, हमें किसके टर्म में दिया है, किसके टर्म में दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या आ जाएगा पता है, ये आ जाएगा nw ऊपर आ जाएगा और ng नीचे चला जाएगा। याद रखना, आपको एक ही याद करना, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, n ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू g इक्वल्स टू nw बाई ng, ठीक। बस ये फार्मूला लगाया, आंसर आ जाएगा, दोनों वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। चलो लगाते हैं, यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हमें निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 1.5 बाई 1.8, ठीक। अच्छा अगर मैं इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पॉइंट हटाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, तो क्या हो जाएगा 15 बाई 18 हो जाएगा। जी हाँ, फिर इसको मैं 3 से काट दूं, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ठीक। अब इसको डिवाइड दे दो, ठीक। क्या है, देखो इसको डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, पॉइंट लगाओगे 0, फिर 8 6 जा 48, ठीक। फिर कितना बचेगा 2, फिर पॉइंट लगाया तो 0 उतरेगा, फिर जाएगा ये 3 बार में, फिर कितना आएगा 18, फिर बचेगा कितना 2, यानी 8.33, कितना आ रहा है 8.33। तो फाइनली आंसर लिख रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू
0.833, तो 2 डिजिट तक छोड़ देते हैं, यही हमारा आंसर है। 0.83 इज आवर आंसर। 0.83 इज आवर आंसर। पहला हमने सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आपको ये चीज आता है तो आपके लिए ये सवाल कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो, लेकिन बहुत बच्चों को क्या होता है ना, कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होता है, बस यही प्रॉब्लम है, आपको फॉर्मूले नहीं क्लियर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और उसका तरीका क्या है, आपको एक याद करना है, अगर वेलोसिटी के टर्म में है तो डिनोमिनेटर में, बस, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना, ठीक। अच्छा, दूसरा निकालते हैं। दूसरा कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे n ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू w इज इक्वल टू व्हाट, n ऑफ g बाई n ऑफ w। बस, कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है। n ऑफ g कितना है, 1.8 अपॉन 1.5। अगर मैं इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर 10 से नीचे, तो पॉइंट हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 18/15, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर इसको काट दूं तो क्या आ जाएगा, 6 और 5, 3 से काटा हूं तो 6/5, ठीक। अब कुछ नहीं, यानी ये क्या है, n ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू w, यही है ना। अब कुछ नहीं, डिवाइड दे दो, ऊपर 6, यहाँ पे 5, इसको डिवाइड दे दो, कितना आएगा, 1 बार में ये बचा 1.02, यानी कि क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन विल बी 1.2। और कोई ऐसा यूनिट नहीं होगी, याद रखना, एक इंपॉर्टेंट बात, एमसीक्यू के लिए इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, मतलब नो एसआई यूनिट, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोई ऐसा यूनिट नहीं लगा है, मतलब एक आंसर आपका वो रहा, एक आंसर आपका ये रहा, ठीक। बस, क्या है सोल्यूशन में, कैलकुलेशन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कैलकुलेशन इजी है, देख लो, ठीक है। पहला पूछा था हमने, क्या निकाला, 0.8333, तो 0.83 मान लेते हैं। और ये फिर क्या है, 1.2, क्या है, 1.2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, आप डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए, आंसर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ऑन एंटरिंग अ मीडियम फ्रॉम एयर, बोल रहा है ऑन एंटरिंग अ मीडियम फ्रॉम एयर, यानी कि किसी एक मीडियम में मान लेते हैं मीडियम एम है, नहीं दिया तो मीडियम एम मान लेते हैं। कहां से आ रहा है, एयर से। कहां से आ रहा है, एयर से। बोल रहा है द स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स हाफ, बोल रहा है द स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, आधी। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, आधी। यानी कि अगर हमें एक बात पता है कि अगर मीडियम में स्पीड आधी हो जाती है तो किधर मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ, क्योंकि मीडियम क्या है, डेंसर। एक बात और जानो, अच्छे से जानो, एकदम इमेजिन करो, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो, क्योंकि इमेजिनेशन सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है। अच्छे से आपका इमेजिनेशन करना आना चाहिए, ठीक है। दिमाग में इमेज, साइड में इमेज बना दे रहा हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें इमेजिन करना आसान हो जाए। बोल रहा है कि एयर से आ रही थी लाइट, तो उसकी वेलोसिटी क्या जाती है, आधी। क्या हो जाती है, आधी। हम लोग को पता है एयर में वेलोसिटी कितना होता है, वैक्यूम और एयर में वेलोसिटी हम लोग कितना मानते हैं, ऑलमोस्ट सी। तो आधी, यानी कि जो मीडियम एम में जब इंटर करती है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाता है, c/2, आधा हो जाता है, ठीक। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो एयर लिखे चाहे ना लिखे कोई बात नहीं है, तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम पूछ रहा है, यही हमारा एम है, समझ में आया। यानी सिचुएशन ये रहा, क्वेश्चन पढ़ के इमेज हमने बना लिया, इमेज बनाने के बाद हमसे हमारा एम हमें क्लियर है, अब कुछ नहीं, अब सॉल्यूशन करना है, एक बात बताओ, ये केस कौन सा है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस है और कुछ नहीं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही केस है भाई। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू c/v। तो c क्या है यहाँ पे, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। c क्या है, c तो c है, एयर से आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या हो जाएगा, c/2, क्योंकि आधा हो जा रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, ये तो सॉल्व करने आता है, डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर के पास, न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर के पास, ठीक। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज इक्वल टू c इंटू, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 2/c, c से c कट गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज इक्वल टू 2, क्या है 2। बहुत बच्चों को यही नहीं समझ में आएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका आंसर, ये है आपका आंसर, ठीक। अच्छे से देख लो, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से फॉर्मूले याद रहेंगे, और अच्छे से फॉर्मूले याद रहेंगे तो स्टेटमेंट समझ के गिवन और एम लिखना, दैट्स इट। उसके बाद तो फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ, फॉर्मूला लाओ, आंसर लाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन पे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.47 एंड दैट ऑफ ग्लास इज, यानी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.47 और ग्लास का कितना 1.51। लिख लेते हैं, सबसे पहले अपन गिवन लिखते हैं, तो गिवन लिखेंगे, गिवन लिख लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है, तो 2.47, ठीक। अच्छा, एंड दैट ऑफ ग्लास, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 1.51, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, हाउ मच फास्टर डज द लाइट ट्रेवल इन ग्लास देन इन डायमंड। अब इस स्टेटमेंट को समझो,
हाउ मच फास्टर, क्या पूछा है? हाउ मच फास्टर। हाउ मच फास्टर का मतलब क्या होता है? कितनी तेज। एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है कि इतनी रफ्तार से जा रही है, नहीं, ये मत बताओ, हमने ये बताओ कितनी तेज। जैसे मैग्निफिकेशन या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रेशियो बताता है। क्या बताता है? रेशियो। ठीक, यानी इमेज ऑब्जेक्ट से, इमेज ऑब्जेक्ट, मान लो ये इमेज है, क्या है? ये इमेज है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं, साइज बताने का दो तरीका होता है। क्या बोलूं? अगर बोलूं इमेज इज, क्या? इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी 2x है किसका? ऑब्जेक्ट का, तब भी तो मैंने साइज बता दिया कि ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ी है, ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ी है। तो यही हमसे पूछा है कि लाइट कितनी तेज, हाउ मच फास्टर विल लाइट ट्रेवल इन ग्लास देन इन डायमंड। यानी हमसे क्या पूछा पता है? अगर जिसने एम समझ लिया वो क्वेश्चन समझ लिया। हमें रेशियो के फॉर्म में पूछा है, क्योंकि कहीं स्पीड तो दिया नहीं है, नहीं, तो हमें रेशियो के फॉर्म में पूछा है। यानी क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड हमें बता दो, वेलोसिटी ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड हमें बता दो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ग्लास कितनी ज्यादा या कितनी तेज है वेलोसिटी ऑफ डायमंड से। हमारा ये दोनों एम है, हमारा ये भी और ये भी, जो जिस जैसे समझ ले। यानी यहां पे क्या आएगा? कितने टाइम्स फास्टर या कितने टाइम्स स्लोअर है वेलोसिटी ऑफ ग्लास इन डायमंड। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छे समझ आया। अब चलो सॉल्यूशन करते हैं। हमारा एम क्या है? हमारा एम है वीजी बाई वीडी। एक बात बताओ, वीजी बाई वीडी क्या है? ये है क्या? ये है क्या? पहले बताओ। वीजी बाई वीडी, दो स्पीड ऑफ लाइट्स का रेशियो। हमने क्या माना? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज वीजी, यानी कि ग्लास में क्या मान लेते हैं? वीजी, और डायमंड में क्या मानते हैं? वीडी। ठीक है, हमने मान लिया वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक, हमसे यही पूछा है। तो एक बात बताइए, कहीं देखा नहीं लग रहा? देखा बिल्कुल लग रहा है। कहां पे सुनो, एक बात बताओ, अगर मैं ये लिख रहा हूं वीजी बाई क्या है? वीडी इज इक्वल टू, तो कहीं ना कहीं एनडी बाई एनजी नहीं है, यानी सॉरी एनडी बाई जी, यानी रिफ्रैक्टिव। अच्छा चलो मैं यहां से कर देता हूं। ठीक है, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी? बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या आएगा? पता है? वेलोसिटी के टर्म में वेलोसिटी ऑफ डायमंड नीचे आएगा और वेलोसिटी ऑफ ग्लास ऊपर आएगा। बोलो, यही हमारा एम नहीं है? बोलो, है ना? तो एक बात बताओ, हमारा एम जब हमको पता चल गया, यानी हमें कुछ नहीं करना है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बता दो और कुछ मत बताओ। ठीक, चलते हैं आगे। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हमें क्या दिया है? दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखा है, कुछ नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करने जाए तो क्या आ जाएगा? ये आएगा हमारा 2.47 बाई 1.51, यही आएगा। यानी क्या है? ये देखो, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेटिंग दोनों का एलएचएस क्या है? इक्वल, तो आरएचएस क्या होना चाहिए? इक्वल। ठीक है, तो इक्वेटिंग 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिला पता है? हमें मिला वीजी बाई वीडी इज इक्वल टू 2.47 बाई 1.51, हमें ये मिला। ठीक है, अब कुछ मत करो, अब क्या करोगे? इसको अगर मैं ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं टू मेक इट इजियर, ठीक है, डिवाइड करना आसान हो जाए, पॉइंट हट जाए। ठीक, तो क्या आ जाएगा? वीजी बाई वीडी, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 247 बाई 151। ठीक, ये आ गया। अब देखो, अब इसको क्या करोगे? अब इसको डिवाइड दो, यानी 247 को डिवाइड देंगे हम किससे? 151 से। ठीक, देखो साइड में डिवाइड दे रहा हूं, तो कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, ये आ जाएगा 151। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 6 और फिर क्या आ जाएगा? ये 9 और ये कट जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हटा दो, लिखो चाहे मत लिखो। उसके बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पे, फिर 15 छक्का 90, यानी कि 906। ठीक, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 15 छक्का 906। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। ठीक, 54, फिर पॉइंट लगाए तो एक ही डिजिट तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यानी हम लोग अगर इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम काट देंगे अगर, तो कितना आ रहा है? 1.6 आ रहा है। इसको मैं फाइनली यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं फाइनली इधर लिख रहा हूँ, तो हम लोग बोलेंगे वीजी बाई वीडी इक्वल टू 1.6। क्या है? 1.6, यही आ रहा है। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, ये क्या कह रहा है, इसको पढ़ते कैसे हैं? सुनना, इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से देखो, ये हमारा फाइनल आंसर बन रहा है। लिखूंगा Vg इक्वल्स टू 1.6 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड।
ये है हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर। आपको लिख के क्या आना है, आपको लिखना है यहां पे सजा के आंसर में, आपको लिखना है आंसर क्या है पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट इन ग्लास, इन ग्लास इज 1.6 टाइम्स faster than diamond, मतलब आंसर आपका ये है। ये क्या बोल रहा है पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.6 टाइम्स फास्टर देन द डायमंड। आपका आंसर जो है ना वो ये है, यानी आपको क्या लिखना था लास्ट में, वीजी इक्वल्स टू, जो ये टाइम्स है ना वो कितने टाइम्स है, 1.6, कितने टाइम्स, 1.6 टाइम्स फास्टर है देन डायमंड। यानी अगर आप देखो तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास क्या है, 1.6 टाइम्स फास्टर देन डायमंड। लेकिन आपको कैसे एंड करना है, स्टेटमेंट के थ्रू एंड करना है। इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देख लो यहां से लेके यहां तक पूरा सॉल्यूशन देख लो, तुम्हारे सामने एक एक स्टेप खोल के रखा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई प्रोसेस में रश नहीं, ठीक है, आराम से देख लो, फिर चलते हैं आगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर। क्या बोल रहा है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर। हम लोग गिवन लिखते हैं, आराम से मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व कर रहे होंगे आई होप, ठीक। लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर, यानी क्या दिया है, वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। अब आप इतना बात जान ही चुके होंगे क्लास 9th में, ठीक। अच्छा, इन एयर इंटर्स अ ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, लैम्डा कितना है, 500 मीटर है। उसके बाद क्या करता है, किसी ब्लॉक में एंटर करता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसी ब्लॉक का कितना है, 1.5, ठीक। अच्छा, और फाइंड द स्पीड एंड द फ्रीक्वेंसी, हमसे क्या पूछा है, हमसे ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी कि हमें क्या मान लेते हैं, वी मान लेते हैं। और क्या पूछा, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। यानी हमारा दो एम है, एक ये और एक ये, वेलोसिटी फाइंड करना है इन दैट मीडियम और न्यू फाइंड करना है। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या, टेक द वेलोसिटी ऑफ लाइट, हमें गिवन और क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है सी की वैल्यू कितना लेंगे आप, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। हमें ये भी गिवन दे रखा है। चलो सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, हम सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, एयर की वेलोसिटी दे रखी है, तो हम क्या वेलोसिटी नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालना चाहेंगे वेलोसिटी। हम क्या निकालना चाहेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी v के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट n इक्वल्स टू क्या होता है, c बाई वी। n इक्वल्स टू c बाई वी, सिंपल है यार। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है क्या है, 1.5, c दे रखा है 3 × 10⁸। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम हमें निकालना है, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ बाई 1.5 नीचे आ जाएगा, 1.5 से ये कट गया, कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो फाइनली क्या आ गया, फाइनली हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज इक्वल्स टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हुआ आपका आंसर पहला, ये हुआ आपका आंसर पहला। समझ में आया, समझ में आया, सिंपल है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद हमसे बोला फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमसे बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी निकालो, फॉर फ्रीक्वेंसी। दूसरा हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू होता है। एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी तो क्या वेवलेंथ झुट्टा मोटा कर दिया था, यानी वेवलेंथ फालतू कोई इंफॉर्मेशन है, नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन फालतू नहीं होती। एक बात बताओ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का कोई तो कनेक्शन होगा, इन दोनों का कोई तो कनेक्शन होगा। कहां है, कहां सुना है, कहां सुना है बताओ। मैं बोला था ना अच्छे सवाल भी लेके आऊंगा, तो अच्छा सवाल है ये। कैसे, इसमें क्लास 9th का आपका कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। क्लास 9th में आपको एक बात पता होगी, क्लास 9th में आपको एक बात पता है क्या, जब आप चैप्टर पढ़ रहे होगे साउंड, क्या पढ़ रहे थे, साउंड। साउंड में क्या था, साउंड में क्या था देखना, वेव वेलोसिटी नाम थी। जब साउंड में वेव पढ़ रहे थे तो इसको क्या बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते थे, हल्का से रिकैप करा देता हूं, लैम्डा। क्या बोलते थे, लैम्डा। और हम लोग क्या करते थे, वेव वेलोसिटी। क्या लिखते थे, वेव वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम वो भी कौन सा, टाइम पीरियड। टाइम वो भी कौन सा, टाइम पीरियड, ठीक ठीक, यानी लैम्डा बाय टाइम पीरियड। हम लोग ये जानते थे वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, एक बात बताओ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा बाई टाइम पीरियड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इनटू 1 बाई टाइम पीरियड। देखो पूरा रिकैप कराऊंगा, आराम से समझो, ठीक है। 1 अपॉन टाइम पीरियड, और 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या कहलाता है, हम लोग बचपन से जानते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। पेंडुलम से याद करो, 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है, ठीक है।
पेंडुलम वाले चैप्टर से ही आपको याद होगा, पेंडुलम से ही। तो यानी v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा इंटू न्यू। हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, वी यूज दिस फार्मूला, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो फॉर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू व्हाट? तो यानी वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेव वेलोसिटी फ्रॉम वेव वेलोसिटी, हम जानते हैं फ्रॉम वेव वेलोसिटी, क्योंकि लाइट भी तो एक वेव है यार, लाइट भी तो दो प्रॉपर्टी शो करता है। क्या शो करता है? एक पार्टिकल और दूसरा वेव, तो वेव नेचर तो आएगा ना, तो वेव वेलोसिटी भी यहीं से आई है, वेलोसिटी। ठीक, क्या हो जाएगा? वेव वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होता है, v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू। ये फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं, आप बताएंगे, क्योंकि आपको लिखने पे नंबर मिलेगा, आपके नॉलेज पे नहीं। बोर्ड में पी और यूटी पीटी जिसके यहाँ जो भी होता है, ठीक है, आप अर्ली प्री बोर्ड में आपको लिखने पे नंबर मिलता है, ठीक है, इसे याद रखना। वेव वेलोसिटी से फॉर्मूला है, तो v इक्वल्स टू हम लोग निकाल रखे हैं कितना? 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ इज इक्वल टू लैम्डा कितना है? 500 मीटर, 500 मीटर इंटू न्यू। ठीक, तो न्यू हमें निकालना है, न्यू हमें निकालना है, तो हम लोग लिखते हैं पहले न्यू इक्वल टू 2 × 10⁸ बाई 500 को अगर इधर भेज दूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 0 से 2 0 काटो, बचा 6, तो यानी न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 × 10⁶ बाई 5। ठीक, इसको काट दो, कितने बार में जाएगा? 0.4। ठीक, तो न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.4 × 10⁶, तो यानी न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 0 इसको दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 10⁵, नहीं न्यू है ना, न्यू है तो हर्ट्ज, न्यू है तो हर्ट्ज। ठीक, ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी और यही रहा आपका आंसर, ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी और यही रहा आपका आंसर। ठीक भाई, ठीक, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा है, इससे ध्यान से देखो इसको, ठीक है, पूरा अच्छे से सॉल्यूशन देख लो। ठीक, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके पूछ लेना, ठीक है। चलो, ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से देख लो, कहां से कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, एक्स्ट्रा फॉर्मूला आया था क्लास 9th का आपका। ठीक, चलते हैं आगे। अब बोल रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक, ये आपका लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, अगेन अच्छा क्वेश्चन ही है। ठीक, क्या बोल रहा है? हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम मतलब हमसे टाइम पूछा है, विल लाइट टेक टू क्रॉस 2 mm थिक ग्लास पेन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 3.2। हमें क्या बोल रखा है कि हमें बोल रहा है अगर ये ग्लास पेन, अगर ये ग्लास पेन मतलब एक ग्लास है जो 2 मिलीमीटर थिक है, कितना? 2 मिलीमीटर थिक है, कितना? 2 मिलीमीटर थिक है, तो बताओ अगर इसमें से लाइट आएगी, लाइट आएगी, ठीक, तो एयर से आ रही, कहां से आ रही है? जाहिर सी बात है एयर से आ रही है, अगर और कोई मीडियम नहीं दिया तो क्या है? एयर से। ठीक, एयर से आ रही है लाइट, तो बताओ इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? इसको क्रॉस करने में, इसको क्रॉस करने मतलब 2 मिलीमीटर क्रॉस करने में इसको टाइम कितना लगेगा? हमसे क्या पूछ रहा है इसमें? हमसे टाइम बताओ, इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, जब कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ग्लास का दे रखा है 3/2, 3/2। ठीक, हमें ये बता दो कि, हमें ये बता दो कि इसमें टाइम कितना लगेगा, बस। डिस्टेंस दे रखा है, टाइम पूछ रहा है, किसी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? अप्रोच सुनो, अप्रोच ये है, आपको सिंपल सा डिस्टेंस दे रखा है, दो, डिस्टेंस कितना है? 2 मिलीमीटर, कितना है? 2 मिलीमीटर। ठीक, और टाइम हमसे पूछ रहा है, किसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम मिल जाए, काम बन जाए। सिंपल सा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है यार, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। गिवन लिखते हैं, गिवन लिखा जाए तो गिवन क्या है? गिवन है हमसे सबसे पहले क्या है? डिस्टेंस दे रखा है, कितना? 2 मिलीमीटर। एक बात बताओ, 2 मिलीमीटर मतलब अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करूंगा? 2/1000, 2/1000 मीटर। अब सब लोग को, बहुत लोग को तो इसी में कंफ्यूजन होगा कि मिलीमीटर को मीटर में कैसे कर लिया है। तो एक बात बताओ, क्या था? मिली, सेंटी, डेसी, यूनिट, क्या था? यूनिट था ना, यानी डेसी का मतलब 10, सेंटी का मतलब 100 और मिली का मतलब 1000। यहां से आया भाई, यहां से आया। इतना बेसिक तो अब आपको क्लियर होना ही चाहिए कि यूनिट से 1 0 2 0 3 0, 3 0 पीछे जा रहे हैं, 3 0 पीछे मतलब, पीछे मतलब डिवाइड में आ रहे हैं, समझ में आया? ये तो आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। डिस्टेंस दे रखा है, अब हमें किसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम मिल जाए, हमारा काम बन जाए, कहानी खत्म। हमसे क्या पूछ रखा है? हमसे टाइम पूछ रखा है। ठीक, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम दे रखा है 3/2, 3/2। ठीक, अप्रोच क्या होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ लाइट फाइंड करो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले पर रख दो, कहानी खत्म। देखो तुम्हारे सामने कर रहा हूं। ठीक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू C/V, क्योंकि ये क्या है? एयर से आ रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है। ठीक, C/V इन दैट मीडियम। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2 इक्वल्स टू C कितना है? 3 × 10⁸
और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम हमें फाइंड करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई में इसको नीचे लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा 3/2। ठीक, अब क्या करेगा, न्यूमरेटर जाएगा ऊपर, डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर और न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक, तो यानी फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 2/3। ठीक, 3 से 3 काट दो, कितना बचा, कितना बचा, यहां लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट आ रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी आंसर नहीं आया, याद रखना, अभी आंसर नहीं आया, हमें टाइम निकालना है, हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी हमें ये पता चल गया, अच्छा इस मीडियम में जो स्पीड है ना लाइट की वो कितना है, इस मीडियम में जो स्पीड है लाइट की ना वो 2 इंटू 10 टू द पावर 8 है, कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड है, इतना डिस्टेंस है, टाइम नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, एकदम बेसिक फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला इक्वल्स टू कौन सा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। कुछ नहीं, स्पीड क्या है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो हमें टाइम निकालना है, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इन मीटर, कितना, मीटर में, यानी क्या है डिस्टेंस 2/1000 अपॉन स्पीड कितना लाइट की 2 इंटू 10 टू द पावर 8, 2 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक, ये क्या है, न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर के पास, किसके पास, डिनोमिनेटर के पास। ठीक, तो यह हो जाएगा टाइम इक्वल्स टू, क्योंकि ऊपर एक फ्रैक्शन है और नीचे भी एक फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर के पास और न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर के पास। ठीक, तो फाइनली हम लोग लिखते क्या है, 2 इंटू 1000 इंटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर के पास 1 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पास, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा t इक्वल्स टू 1/30 यहाँ पे, 8 वहां पे, यानी कि 10 टू द पावर 11, तीनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि साइन सेम है। यानी टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाता है, एक बात जानते हो ना, पावर अगर नीचे प्लस में ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, माइनस, यानी 10 टू द पावर -11, वो भी क्या, सेकेंड। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आंसर भी आपके सामने। ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, एक बार देख लो, एक बार देख लो, इमेजिन करके आपको देखो सिंपल वे में बताया हूं, जितना पॉसिबल हो सकता था उतना सिंपल वे में लेके आया था, और जितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते थे सारा करा दिया, जितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते थे सारा। अभी और भी कुछ होंगे तो मैं डेफिनेटली उसको लेके आऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जिसने भी आखिरी तक देखा, मुझे पता है बहुत लोग आखिरी तक नहीं देखते हैं क्योंकि सबके अंदर पेशेंस नहीं है। 10 मिनट में उनको कोई भी वीडियो दिखा दो, पूरा चैप्टर करा दो, बस नंबर पा जाए, वो भी नहीं पा पाते। ठीक, क्योंकि डिटेल में पढ़ोगे तभी नंबर मिलने वाला है, ऐसे नंबर नहीं मिलता, फिर आपके 2-4 नंबर 3 नंबर कहीं ना कहीं कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ो, क्या पकड़ो, कॉन्सेप्ट। ठीक, चलो इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड। अब आपसे मिलेंगे किसमें, स्फेरिकल लेंसेज में। अगर मेरे से कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे, क्या अच्छे क्वेश्चंस अगर मेरे सामने आएंगे तो मैं डेफिनेटली उसको लेके आऊंगा। चलो तब तक के लिए हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको एज इट इज पीडीएफ अवेलेबल है, यही जो पीडीएफ के क्वेश्चंस थे वो सारे एज इट इज किस पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे। ठीक, हमें फॉलो करने के लिए आप इंस्टा और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।